ये संकरण आप आगे क्लास में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ने मिलता है अपने को। संकरण का मतलब होता है किन्हीं भी दो अलग अलग, दो या दो से अधिक अलग अलग जाति या गुणों वाले जानवरों को, वस्तुओं को, पदार्थों को आपस में मिलाकर के एक नया पदार्थ बनाना, और उस नए पदार्थ में इन जो 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 मिलाए हो, है ना, उन सबका गुण उसमें आ जाए, वो होता है संकरण। जैसे देखो चाय बनाते हैं ना, आप सिंपल समझना है इसको ऐसा, ठीक है। अपन चाय बनाते हैं, चाय में अपन पानी भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, और भी अदरक वगैरह जो भी कुछ ऐसा। तो ये कई प्रकार की अलग अलग, 4-5 प्रकार की अलग अलग चीज़ डालते हैं अपन। पर जब चाय मिलती है तो उसमें उन चारों पांचों का एक साथ टेस्ट, कलर, रंग, जो भी, वो सब एक साथ मिल जाता है और एक चीज़ मिलती है। तो 5 से मिलकर एक बना है, ये क्या हुआ? संकरण हुआ। और उस एक में उन पांचों के गुण हैं। उस एक चाय में उस पांचों की, दूध का भी गुण आ गया, सफेद दिख रहा है आपको वो, पानी तो उसमें है ही, तरल कर दिया उसने, है ना। शक्कर का गुण आ गया, मीठा कर रहा है। चाय पत्ती का गुण आ गया आपको, फ्रेश रखता है, थोड़ा कड़वापन आता है हल्का सा, बस कड़वापन रहता है। चाय पत्ती को कभी खाना अकेले तो कड़वा कड़वा होता है, चाय पत्ती कड़वी होती है, पर शक्कर डालने से वो कड़वापन खत्म हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो इन सब से, तो ये हो गया संकरण का एक एग्जाम्पल, सिंपल सा तरीका। संकरण का मतलब कुछ और नहीं है, अलग, है ना। संकरण इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। संकर, अपन हाइब्रिड सुने ना, हाइब्रिड, अपन हाइब्रिड फसल लगाते हैं घरों में, छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, भयंकर सारा फल जाता है उसी में, है ना। आजकल आम आ गए, इतने इतने ऊंचे अपने शरीर के बराबर के आम रहेंगे, आम के पौधे रहेंगे, बहुत सारे आम फल जाते हैं उसमें। देसी आम तो और लंबा जाता है, सब भयंकर फैलता है, तब फलता है, नहीं, है ना। आजकल छोटे छोटे वाले आ गए, वही है हाइब्रिड, इसी को बोलते हैं इसमें हाइब्रिड या संकर। संकरण होता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण अलग चीज है। संकरण है, संकरण से जो बनते हैं उनको बोलते हैं शंकर। संकरण से जो बने हैं वो कौन है? शंकर। इसको इसमें बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इंग्लिश शब्द है इसके लिए, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड वही है संकर। ये जो है ये प्रक्रिया है। संकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। और संकरण की प्रक्रिया से जो प्राप्त होता है पदार्थ या जो भी वस्तु, जो भी है ना, पदार्थ या वस्तु जो भी है, जानवर जो भी प्राप्त होता है, इसको बोलेंगे संकर। यानी दो गायों को, अपन इसको अब ऐसा समझे, देखिए यहाँ पे समझना एग्जाम्पल। और एक, हमारे पास दो गाय हैं, जैसे वाले ध्यान देना, क्योंकि अभी आप लोगों को भी मिलेगा साइंस में आगे संकरण, और 11वीं में मिलेगा, ठीक है। नंबर 1, तो हमारे पास दो तरह की गाय हैं। मैं गाय को लेकर चलता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। दो तरह की गाय, एक गाय है जो 1 लीटर दूध देती है, बस एक दिन में 1 लीटर दूध देती है, परंतु 20 साल जीती है। जीवन काल कितना उसका? 20 साल। दूसरी गाय है जो एक दिन में 10 लीटर दूध देती है, पर वो मात्र 5 साल जीती है बस, ठीक है। मान लो हमारे पास ऐसी दो गायें हैं, ध्यान समझना, 1 लीटर दूध दे रही है पर 20 साल तक जीती है, ठीक है, और दूसरा 10 लीटर देती है पर 5 साल तक जीती है। अब दोनों में बढ़िया, एक क्वालिटी गलत है तो एक क्वालिटी अच्छी है। क्या अच्छी है? ये 20 साल जी रही है, ये अच्छी बात है, पर ये 10 लीटर दूध देती है, ये अच्छी बात है, ठीक है। 10 लीटर दूध दे रही है पर जी रही कितना? मात्र 5 साल। ये देती है 1 लीटर पर जी रही है 20 साल। कहां से ऐसा होता कि 10 लीटर दूध मिलता और वो गाय 20 साल तक जीती? तो अच्छे गुण कौन कौन से? इसमें ये 20 साल वाला, इसमें ये 10 लीटर वाला। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, या क्या किया वैज्ञानिक, इन दोनों के गुणों को मिला दिया, ठीक है। मतलब ये जो इन दोनों में से कोई भी एक गाय जब प्रजनन करेगी, मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए जन्म देगी, तो क्या करते हैं इसमें, ठीक है, इसके गुणों को या किसी भी एक के गुणों को, जैसे मान लीजिए अपन इसको मान लेके चलते हैं ना, ये देसी जो भी है, ये 20 साल वाली, इसको मान लेके चलते हैं, ये माँ है, तो इसके गुणों को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे प्रजनन के समय। टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह से होता है सब कुछ, है ना। आजकल तो ऐसा है कि बच्चा जन्म लेने के लिए मतलब किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, माँ के गर्भ में बिना पुरुष के भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। हाँ, पर वो लगेगा, शुक्राणु लगेगा, तो शुक्राणु के लिए इंटीमेट होना जरूरी नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से बच्चे मतलब गर्भ में मतलब पैदा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा। तो वैसा यहाँ से टेस्ट ट्यूब बेबी इसके गुण निकाल के इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये पहले से कैसा कर रही है, प्रजनन, प्रेग्नेंट है, समझ लो। इन्हें बच्चे, प्रजनन का मतलब क्या होता है, नए बच्चों को, अपने समान नए बच्चों को जन्म देना। जनन प्रजनन पढ़ के हो गया 10वीं में, इसी को बोलते हैं जनन प्रजनन, ठीक है। तो इसके गुण को कहाँ मिला देंगे, इसमें मिला देंगे। तो इसका जो अब जो जन्म संतान जो आएगी, इसका जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, वो बच्चा कैसा होगा, वो 20 साल तक जिएगा और 10 लीटर दूध देगा। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ है संतान, ऐसी संतान जो जिसमें दोनों के अच्छे गुणों को मिला दिया गया है, वही क्या कहलाएगा, संकर कहलाएगा, हाइब्रिड, इसी को बोलते हैं शंकर।
तो आप जो बीज लाते हो ना, आपने देखा होगा, आप जब ये धान वान का बीज है, कोई भी धान का भी अपन हाइब्रिड वाला लगाते हैं आजकल, तो 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो की पोटली आती है, बोरी, छोटी छोटी बोरी, ठीक है, हरा हरा सा उसमें प्रिंट रहता जो भी है, तो आती है उसमें, है ना, और बड़ा महंगा मिलता है वो, साला 5 किलो कम से कम 500 300 का आता होगा, 300 400 कुछ का आता है 5 किलो का, 10 किलो का 700 800 ऐसा आता है। और साला वहीं के में अपना धान 20 रुपये किलो मिलता है। अपना धान किसान का जो है धान है वो 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो क्यों बोल रहा हूँ? अभी धान बेचे हो आप लोगों ने, कैसे कुंटल बिका है? 2040 सही रेट है उसका, वही 2000 मान लो मोटा मोटा, ठीक है, 2040 का रेट है। 2040 का मतलब 2000 मान लो आप, तो 2000 कितने का हुआ? 2000 ही मान लेता हूँ, चलो 2000 कितने का हुआ, मतलब सॉरी 2000 कितने का, 100 किलो 2000 का हुआ। 100 किलो, कुंटल का मतलब कितना होता है? 1 कुंटल मतलब 100 किलो, तो 100 किलो मतलब 2 जीरो जो जुड़ गया, तो 1 किलो कितने का हुआ? 20 रुपए का। तो 1 किलो 20 रुपए का आपका धान जाता है। पर जब आप 5 किलो खरीदते हो तो 5 किलो धान आपका 300 रुपए का आता है लगभग लगभग, हाइब्रिड वाला। वो अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग होगा, पर लगभग लगभग मोटा मोटा 300। अब 300 भागित 5 कर लो तो आपका किलो निकल जाएगा कितना? कितना? साला आपका धान गया 20 रुपए किलो और हाइब्रिड वाला आया 60 रुपए किलो। बताओ, है ना, किसान की ऐसी बैंड बस्ती। अपना बेचारा मेहनत करके बेचता है तो 20 रुपया, और जब वही, अच्छा धान वही रहता है, कुछ नया नहीं रहता है, वो जाकर के हाइब्रिड होता है लेब वगैरह में, और वहाँ से फिर आता है, तो उसकी थोड़ी सी मेहनत जो है जुड़ जाती है, और वो धान आपको 60 रुपये किलो मिलता है। आप नॉर्मल धान यदि लगाते हो, परहा जो अपन बोलते हैं ना, खाड़ बोते हैं परहा, तो उसमें फसल जरा कम होती है नॉर्मल धान में, पर हाइब्रिड वाले में लगाते हैं तो फसल जरा अच्छी होती है ना। यदि नॉर्मल धान लगाओगे तो 1 एकड़ में 10 कुंटल होगा, तो ये वाला लगाओगे तो 20-30 कुंटल होएगा आपको। और ऐसे ही अपन लोग करते भी हैं, सब हाइब्रिड यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है। तो ये होता है संकरण, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो संकरण को समझने के रटना घोटना नहीं है किसी, मैं बार बार बोलता हूं आपको, किसी भी चीज को रटना घोटना नहीं। आप लोग रटते हो, घोटते हो, परीक्षा के लिए याद करते हो, रटो घोटो मत, चीजों को समझो, व्यवहारिक तरीके से अपने जीवन में उतारो। जब आप मैथ्स में जाते हो, कोई चीज काटना वो है तो उसको थोड़ा व्यवहारिक, मतलब रुपये में लाओ, पैसे में लाओ। जैसे कोई चीज जोड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ भी ऐसा, तो है ना, जोड़ने में, दुकान में जाते हो ना, कैसा फटाफट जोड़ लेते हो कोई भी चीज को, इतना सामान खरीदा, ये हाँ इतना इतना हुआ, ऐसा जोड़ लेते हो। तो वैसे ही उसमें भी करना है। और वैसे इन सब चीज़ों को समझने के लिए व्यवहारिक, मैंने क्या बताया आपको, आपने यही गाय वाला एग्जाम्पल दिया तो समझ में आई बात की संकरण ऐसा, अच्छा ये संकरण होता है। चाय वाली बात बताई मैंने आपको, संकरण है वो। सब्जी बना रहे हो, एक तरह का संकरण है वो, ठीक है ना। सब्जी में नमक डालते हो, मिर्च डालते हो, हल्दी डालते हो, सब सबका टेस्ट आता है उसमें, ठीक है। तो ये संकरण होता है ना। 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को, जीवों के गुणों को आपस में मिलाकर उनकी जो संतान प्राप्त होगी, उसमें उन सब के गुण प्राप्त हों, ठीक है, एक ऐसी चीज तैयार करना, वो कहलाता है संकरण की प्रक्रिया। और जो नया पदार्थ या वस्तु या जीव बनता है वो संकर कहलाता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया, संकरण हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और जो प्राप्त होता है वो पदार्थ या जीव जो भी है ना, उसको संकर यानी कि हाइब्रिड बोलते हैं। अपन संकर जीव, संकर फसल यानी हाइब्रिड फसल का प्रयोग करते हैं, धान बीजों का, है ना, अच्छे फसल के उत्पादन के लिए।